से सर्दियों का मौसम बढ़ रहा है, उसी को लेकर के सरकार जो है वह रेन बसेराओं के लिए काफी आगे निकल कर के आई है। इसी के लिए उन्होंने काफी इंतजाम भी किए हैं। नगर निगम भी आगे आया है ताकि रेन बसेरा जो है वो सर्दियों के मौसम में अपना गुजारा बेहतर तरीके से कर सके। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अक्सर बेघर लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि आखिरकार वो अपनी रात कहाँ पर गुजारेंगे, क्योंकि सर्दी की रात में बाहर बिना किसी छत के सोना हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में अलग अलग जगह पर नगर कौंसिल, नगर निगम और जो लोकल प्रशासन है वो बेघरे लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतज़ाम करता है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के अंदर मौजूद हैं और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी अलग अलग सेक्टर के अंदर रैन बसेरों की व्यवस्था सर्दियों को देखते हुए कर दी गई है। और मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये जो रैन बसेरा है नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से स्थापित किया गया है और ये जो रैन बसेरा है, नाइट शेल्टर, पूरी तरीके से मुफ्त है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा उससे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस नाइट शेल्टर के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ पर रहने के लिए आपको किन किन जो चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके की आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना है या नहीं, और अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। नाइट शेल्टर के अंदर आपको लेकर चलते हैं कि आखिरकार आप अगर यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से आपके पास आईडी प्रूफ कोई होना चाहिए या नहीं, लेकिन क्या ऐसे व्यवस्था की गई है नगर निगम की तरफ से, वो आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर, ये चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से जो नाइट शेल्टर यहाँ पर बनाया गया है। तमाम आप देख सकते हैं कि एक साइड में जो रजाई है, गद्दे हैं, पिलोज हैं, वो रखे गए हैं बिल्कुल नए और फ्रेश। और अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि कोविड है, कोरोना काल के चलते यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा जो एक तरह का हीटर हम कह सकते हैं, वो टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए, ताकि रात को यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगे, उनके लिए यहाँ पर बाकायदा हीटर की व्यवस्था भी की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति रात को यहाँ पर रात गुजारने के लिए आएगा तो सबसे पहले उनका जो टेम्परेचर है वो भी चेक किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते ये कंपलसरी यहाँ पर बनाया गया है। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन इस नाइट शेल्टर की व्यवस्था को जो संभाल रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम और ये जो शेल्टर है, जो लोग यहाँ पर आएंगे क्या क्या उनको फॉर्मेलिटी यहाँ पर करना जरूरी है, कितने लोगों के रहने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन होगा कोरोना को देखते हुए, क्या क्या आपको क्या दिशा निर्देश नगर निगम की तरफ से दिए गए? हाँ जी सर, मेरे को दिशा निर्देश उन्होंने दिया है। पहले तो मेरा नाम राकेश है और साथ में यहाँ कुछ एंट्री के लिए दिया गया है। यहाँ पे जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, लाइसेंस वगैरह हो गया, बंदे का प्रूफ पूरा चाहिए, और साथ में आउटिंग एंड इनिंग का टाइमिंग, और साथ में 20 वेडेज हैं, और किसी के पास मास्क नहीं होता है, सैनिटाइजर है। सबसे पहले जो यहाँ पर व्यक्ति आता है मास्क भी उनको दिया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद उनको यहाँ पर रहने की परमिशन दी जाती है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि उस व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र होना जरूरी है जो इस नाइट शेल्टर के अंदर आकर रहेगा। और अगर वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये कर्मचारी उनको निजी तौर पर पहचानते हैं, अगर वो आसपास कहीं रहता है तो उसको भी यहाँ पर आने की बिल्कुल अनुमति दी गई है। तो कुल मिलाकर नगर कौंसिल, नगर निगम चंडीगढ़ की तरफ से ये विशेष व्यवस्था नाइट शेल्टर की गई है सर्दियों से बचने के लिए। जो लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, वो यहाँ पर आ सकते हैं, रात बिता सकते हैं, और इससे किसी भी तरीके का कोई शुल्क जो है नगर निगम की तरफ से नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन मोहन के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि नवदीप छाबड़ा थे और नवदीप छाबड़ा ये बता रहे थे कि कैसी रैन बसेरे की व्यवस्था है। क्योंकि रैन बसेरे की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग राज्य, दिल्ली हो, पंजाब हो या कीर्ति, अलग अलग राज्य का जब हम जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो रैन बसेरे में व्यवस्था की जा रही है ताकि इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सके। और कोरोना काल है और इस कोरोना काल के बीच मास्क आप देख रहे थे, साथ ही साथ अगर हम जिक्र करते हैं तो सैनिटाइज का उपयोग भी किया जाएगा जब लोग वहां पर पहुंचेंगे। और किस तरीके
तरीके की व्यवस्था थी। खैर हम आपको दिखा रहे थे। और जब जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं मन की बात में कीर्ति कि लोग कहीं ना कहीं रैन बसेरी में जो रहते हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हैं तो राजधानी दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था है, यानी व्यवस्था अलग अलग राज्य के जो सीएम हैं वो कर रहे हैं और उन व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। तो कीर्ति आप भी बताइएगा। चंडीगढ़ में जिस तरह से अभी वो कह रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए। अगर जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क वितरण कराया जाएगा, सैनिटाइजर का वहां पर उपयोग किया जाएगा, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, साथ ही कोरोना का काल है, दोनों तरफ से लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई। और इसी के लिए हमने आपको दिखाया था कि किस तरह की तैयारियां जो है वो चंडीगढ़ के रैन बसेराओं में की गई है, ताकि जो आने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको रहने की दिक्कतें हैं, जिन्हें खाने पीने की दिक्कतें हैं, उन्हें वहां पर रहने का मौका मिल सके। और किस तरह से उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, चाहे वो लाइसेंस को लेकर के, उनकी निजी जो भी जानकारी है वो लेकर के, हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल। और कोरोना काल का जब हम जिक्र करते हैं कीर्ति, तो हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, जेके 24/7 न्यूज की तरफ से भी अपील का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना काल है कीर्ति, और जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लापरवाही मत बरतिएगा। और साथ ही साथ आपको जानकारी तो हम देते रहते हैं आंकड़े के अनुसार कि कितना आंकड़ा बढ़ रहा है। जब दिल्ली का जिक्र करते हैं कीर्ति, तो 4000 से ऊपर मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तो आप सावधानी बरतिए, आप सतर्कता